अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में काइंडली अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। चाहे आपको कोई चीज अच्छी लगे या किसी चीज से आप इख्तिलाफ करें, किसी जगह अगर आपको कोई चीज गलत लगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करेंगे कुछ मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पंजाब में और कौमी असम्बली में कितनी नशिस्तें, क्या मसला और क्या उसका नतीजा निकलने की तवक्को है। पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ बात करेंगे क्योंकि वहां ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तादाद में आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत शाफ्ता आजाद उम्मीदवार जीते और वहां सबसे ज्यादा ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है मखसूस नशिस्तों की, बेसिकली औरतों की और अकलियतों की। तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सहाफी असद अली तूर और इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया गया उस पर मैं थोड़ी सी बात पहले करना चाहती हूँ। हमारे मुल्क में बेसिकली सहाफत ये चल निकली है कि बहुत सारे सहाफी, जिनमें माजी में रऊफ किलासरा और कई बड़े बड़े नाम जो आजकल मीडिया के बड़े टाइकॉन्स बने हुए हैं, बेशुमार नाम है इसमें अब क्या एक एक नाम लें। बहरहाल इन सहाफियों की बेसिकली वजह शोहरत कुछ मखसूस टाइम्स में, कुछ मखसूस हुकूमतों के दौरान, जिस तरह जरदारी दौर में, जिस तरह सदर जरदारी के दौर में रऊफ किलासरा को बड़ी, और इस तरह ये शाहिद मसूद, इसी तरह कामरान खान, ये बैठकर टेलीविजन चैनल्स पे बड़े बड़े स्कैंडल्स ब्रेक किया करते थे। और करते कैसे थे? क्योंकि एजेंसीज इनको बेसिकली फाइल्स देती थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि एजेंसी का ये भर्ती का तरीकाकार चलता रहा और आखिरकार में तान आकर टूटी इमरान रियाज खान जैसों पे, जो कुछ ज्यादा ही पेट के हल्के थे। और फिर उन्होंने सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसिस में, इज्तिमात में मुक्के लहला कर कहा कि पहली बार आपको मिले हैं टक्कर के लोग, जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल तो उठाएंगे, क्योंकि फाइलें आप दिखाते थे, फाइलें तो वो दिखाते थे, लेकिन भाई तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ था? तुम्हारे पास अपना दिमाग कोई नहीं था। एजेंसीज की दी हुई फाइल्स की बुनियाद पे ये लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बने हुए थे। जी हाँ, और अगर इनको किसी न्यूज चैनल के न्यूज रूम में या डेस्क पे बैठा दिया जाए तो ये खबर भी ड्राफ्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन इनको सिर्फ चूंकि कुछ भी कहीं भी बोल देते थे तो इनको इस वजह से भर्ती किया गया और इनको सहाफत का इनको चैंपियन बनाकर पेश किया गया। आज इन जैसों को, असद अली तूर को हम इस कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन असद अली तूर एक दूसरी कैटेगरी में, वो उन लोगों की कैटेगरी में है जो पहले नून लीग की तरफ झुकाव रखते थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बदकिस्मती से चूंकि टेलीविजन चैनल्स पर उनको हायर नहीं किया गया, वहां पे अपनी जगह नहीं बना सके, तो उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए। और अब तो यूट्यूब चैनल्स जिन लोगों के चल रहे हैं उनको तो टेलीविजन की बेसिकली जरूरत ही नहीं है। और कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ऐसे लोग हैं और उनको बेसिकली वाकई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप वहां पे बहुत ज्यादा पीटीआई की। बहरहाल तो लेकिन जब इन्होंने बना लिया अपने यूट्यूब चैनल्स तो वहां पे ऑडियंस सारी, आप जानते हैं कि 80 से 90% सोशल मीडिया का जो यूजेज है पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब के हवाले से स्टैट की बात करूंगी, वो बेसिकली प्रो पीटीआई स्टैट। जितनी भी हमारी यूथ है वो बेसिकली 80 से 90% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, चाहे वो उसको ओपनली सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जानना वो सिर्फ इमरान खान के बारे में चाहते हैं और बस। उसके बाद चूंकि व्यूज और ये सारा चक्कर में फिर उनको पीटीआई की कहानियां और ये सारा कुछ बनाना पड़ा, और कुछ अपनी तरफ से भी कहानियां बनाने का फिर उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। और उसमें इमरान रियाज खान तो बड़ा मुहतात हो गया था और अब उसने बारीक सी वारदात ये डालना शुरू की हुई थी कि किसी भी चीज को कोट करता था ट्वीट में और कहता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। और ये सदीक चांद जब उसको भी पकड़ा गया था उसके बाद वो भी इसी किस्म की चीजें करता था। तो पहले ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं। चीफ जस्टिस ने ये कर दिया फायज ईसा जैसे बंदे पे, जिसे पहले ही इतनी ज्यादा मुखालफत का और कल्ट के मुकाबले का सामना है, उसको फिर वैसे ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, उसको उसके ऊपर बातें। और उमर अता बंदयाल साहब के बहुत ज्यादा करीब थे असद अली तूर साहब, तो अब इनको गिरफ्तार किया गया। और जो इमरान रियाज खान है उस पर करप्शन के बेसिकली चार्जेस हैं, और वो चार्जेस क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ठेके लिए हुए थे। अब आप मुझे खुद बताएं इंसाफ से कि जो इस मुल्क में दयानतदार किस्म के सहाफियां, उनके पास तो चाय सिगरेट के पैसे पूरे नहीं होते, और ये लोग ये करोड़ों और अरबों के ठेके ले रहे थे। किस हैसियत में और कौन इनको फैसिलिटेट कर रहा था? ऑब्वियसली ये इनके झूठ की, जो इनसे बुलवाया जाता था उसकी कीमत थी जो अदा की जाती थी। 4-4, 5-5 करोड़ के ठेके इनको कौन दे रहा था? तो जब इनको पकड़ा जाता है तो फिर सहाफत खतरे में पड़ जाती है।
तो पाकिस्तान में जो भी कोई अगली हुकूमत आए उसको चाहिए बेसिकली ये कि डेफेमेशन और झूठी खबरें फैलाने इनके ऊपर कानून साजी करे, क्योंकि इसके अलावा इसका जहर का और कोई तोड़ नहीं है। मरियम औरंगजेब इस पे बिल लाने लगी थी, लेकिन फिर हामिद भी भाई ने कहा, और हमने इस पे वीलॉग भी किया था, हामिद भी भाई ने कहा कि नहीं नहीं, इस तरह तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी अगर झूठी खबरों पे हमें पकड़ा जाना शुरू कर दिया। तो ये सारा धंधा बेसिकली असद अली तूर साहब भी यही काम कर रहे थे, इमरान राज खान भी यही काम कर रहे थे, और जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो आजादी सहाफत खतरे में पड़ जाती है। ये भी एक सहाफत का बेसिकली माफी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मरियम नवाज के हवाले से काफी शोर मचा हुआ है कि जी उस्मा कारदार साहिबा को उन्होंने ऐसे कर दिया। और उस्मा कारदार साहिबा के बारे में एक थोड़ी सी इनका बैकग्राउंड जरा रिफ्रेश करती चलूं कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये आई थी और इन्होंने वोट बेसिकली हमजा शहबाज को दिया था, और वहां से उन्होंने ये पक्का किया था। वैसे तो इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि ये सारे बंदे सिंध हाउस में जरदारी ने इकट्ठे किए हुए हैं और पैसे दे दे के खरीदा हुआ है, लेकिन बाद में हमारी आंखों ने यह देखा कि उनमें से ज्यादातर लोग या तो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े या वो नून लीग में चले, और उनमें से एक उस्मा कारदार साहिबा थी जो पहले पीटीआई के टिकट पे और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे बेसिकली एमपीए बनी। और उन्होंने फिर बाद में उस चीज का मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे कर दिया कि जी मेरे कपड़े ना खराब करें। तो जाहिर है ऑब्वियसली ये तो अब होगा। तो उस्मा कारदार साहिबा ने उसको डिफेंड किया इस चीज को, हालांकि उसका इतना डिफेंस बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने डिफेंड किया कि जी वो मेरे हाथ गंदे थे और मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो ये बात तो वैसे उनको जफ्फा डालने से पहले भी पता थी, लेकिन अब उन्होंने ये क्यों किया बेसिकली। चले इस बहाने दोनों को नेगेटिव पब्लिसिटी तो मिल गई है। और मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरीके से अपनी वजारत आला का इफ्तिताह किया उससे अंदाजा ये होता है कि ये भी वो इमरान खान स्टाइल ही है, वो बिल्कुल इमरान खान स्टाइल है। इमरान खान साहब ने एक नया ट्रेंड मुतारिफ कराया था। क्या उन्होंने ये ट्रेंड मुतारिफ कराया था कि माजी में जो वजीर आला होते थे, वजीर आजम या कोई भी शख्स किसी भी जगह का इफ्तिताह करता था या उसमें कोई चीज शुरू नहीं करवाता था तो उसकी वहां पे एक तख्ती वो लगाई जाती थी। इमरान खान साहब ने नया ट्रेंड ये मुतारिफ कराया कि किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी डैम पे चले गए, किसी भी जगह चले गए हैं वहां दौरा करने, तो वहां पे उनके विजिट की भी तख्ती लग जाती थी। ये हुआ है, आपको बुरा लगे शायद, लेकिन ये होता रहा, जहां भी गए अपना निशान छोड़ा है। तो मरियम नवाज साहिबा को भी इसी तरह ही वहां कोई चीज अगर पंजाब में मिलेगी नहीं तो पुरानी चीजों को पन के तोड़ के ना उन्होंने नई चीजें बना लेनी और हर जगह मरियम नवाज शरीफ की तख्तियां लगा देनी। बुज़दार खामोश रहता था, इसलिए ज्यादा पता नहीं चला कि उसकी कितनी गवर्नेंस थी। तो मरियम नवाज साहिबा की 6-8 महीने में लग जाएगी पता। अगली वजीर इत्तलात उनकी अज़मा बुखारी साहिबा आ रही हैं, जो उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट रखती हैं, माजी में पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रही हैं। और उन्होंने जो एक नया बयान दिया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और फरमाती हैं कि मरियम नवाज साहिबा हमारी रेड लाइन। ये भी बेसिकली इमरान खान हमारी रेड लाइन। ये चलता होता था ट्रेंड जमान पार्क पहुंचो के साथ, और फिर रेड लाइन का जो हशर हुआ वो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इमरान खान साहब पे अब फर्द जुर्म भी बाकायदा तौर पर डाल दी गई है। तो अब देखते हैं कि उनके केस का जो अडयाला में उनका हेयरिंग चल रही है उसमें क्या फैसला आता है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमने कहा था कि हम बात करेंगे। मखसूस नशिस्तें बेसिकली राइट तो है पीटीआई का, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं। एक तो निशान आखिरी टाइम पे गया, उससे अवाम का एक जज्बा बन गया कि इंतकामी जज्बा बन गया कि हमने रिएक्शन में हमने वोट देना है इमरान खान को। दूसरी चीज ये हुई कि अगर इन्होंने जिस भी जमात से इत्तेहाद करना था, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी या एमडब्ल्यूएम या जो भी जमात, तो इनको टाइमली डिसीजन लेकर उसकी फहरिस्त जमा करवा देनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्वियसली फिर लोगों का रिएक्शन और सेंटीमेंट कैसे साथ होगा, तो ये खेल चलता रहेगा। ज्यादा इम्कान इसमें यही है कि सीट्स पीटीआई को दे दी जाएंगी। ज्यादा इम्कान इस बात का ही है क्योंकि बेसिकली इलेक्शन कमीशन 4-5 दिन से रोज इजलास बुलाने के बावजूद अपनी मर्जी का कानून डिराइव करने में और तशरीह करने में नाकाम हो रहा है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।